ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भारत भूमि, जहां कण कण में शंकर और कंकर कंकर में देवों का वास है। लेकिन जब बात प्रथम पूज्य भगवान गणेश की आती है तो महाराष्ट्र के अष्टविनायक मंदिरों का स्थान सबसे ऊपर आता है। अष्ट यानी 8 और विनायक यानी हमारे प्यारे गणपति। अष्टविनायक की ये यात्रा मात्र एक पर्यटन नहीं है, बल्कि ये आत्मा की शुद्धि और विघ्नहर्ता के चरणों में खुद को समर्पित करने का एक दिव्य मार्ग है। ये 8 मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। इन्हें स्वयंभू माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यहां मूर्तियां किसी इंसान ने नहीं बनाई, बल्कि वे प्रकृति से स्वयं प्रकट हुई है। आज के इस विशेष वीडियो में हम उस पावन यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं जो आपके जीवन के सभी विघ्नों को हर लेगी। हम जानेंगे इन मंदिरों का पौराणिक इतिहास, इनके पीछे छिपी अलौकिक कथाएं और वो कारण जिसने इन स्थानों को जागृत देवस्थान बना दिया है। अष्टविनायक यात्रा का एक विशेष नियम है। शास्त्रों के अनुसार ये यात्रा पुणे के करीब मोरगांव से शुरू होती है और 8 मंदिरों के दर्शन करने के बाद वापस मोरगांव आकर ही समाप्त होती है। ये एक पूर्ण चक्र है। ये 8 मंदिर हैं: मयूरेश्वर, मोरगांव, सिद्धिविनायक, सिद्धटेक, बल्लालेश्वर, पाली, वरद विनायक, महाड़, चिंतामणी, थेऊर, गिरिजात्मज, लेन्याद्री, विघ्नेश्वर, ओझर, महागणपति, रांजनगाव। इनमें से प्रत्येक मूर्ति की बनावट अलग है। किसी की सूंड दाईं ओर है तो किसी की बाईं ओर, किसी की आंखों में हीरे जड़े हैं तो कोई गुफा के भीतर विराजमान है। आज के इस पहले भाग में हम यात्रा के पहले 2 पड़ावों मोरगांव के मयूरेश्वर और सिद्धटेक के सिद्धिविनायक की गहराई में उतरेंगे। अष्टविनायक यात्रा का श्री गणेश मोरगांव के मयूरेश्वर मंदिर से होता है। खान नदी के तट पर स्थित ये मंदिर एक किले की तरह दिखाई देता है। इसके चारों कोनों पर मीनारें हैं जो इसे मुगल काल के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। प्राचीन काल में सिंधु नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था जिसे सूर्य देव से अमरता का वरदान प्राप्त था। उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर स्वर्ग और पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया। सभी देवता त्राही त्राही कर भगवान गणेश की शरण में गए। तब गणेश जी ने मोर, मयूर को अपना वाहन बनाया और 6 भुजाओं वाला अवतार धारण किया। उन्होंने इसी स्थान पर सिंधु राक्षस का वध किया था। चूंकि भगवान मोर पर सवार होकर आए थे, इसलिए उन्हें मयूरेश्वर या मोराय कहा गया। मोरगांव का नाम भी इसी कारण पड़ा, क्योंकि ये गांव मोर के आकार का दिखता है। मंदिर की अद्भुत बातें। नंदी की उपस्थिति। आश्चर्य की बात यह है कि इस गणेश मंदिर के सामने शिव के वाहन नंदी की विशाल मूर्ति है। कहा जाता है कि नंदी की मूर्ति को शिव मंदिर ले जाया जा रहा था, लेकिन वो इसी स्थान पर रुक गई और फिर कभी नहीं ली। मूर्तिकला। मयूरेश्वर की मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में है। उनकी सूंड बाईं ओर है और उनकी आंखों तथा नाभि में कीमती हीरे जड़े हैं। उनके पास सिद्धि और बुद्धि की मूर्तियां भी विराजमान हैं। मोरगांव से लगभग 65 किलोमीटर दूर अहमदनगर जिले में भीमा नदी के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है सिद्धिविनायक मंदिर। ये अष्टविनायक का दूसरा पड़ाव है और एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां गणपति की सूंड दाईं ओर, राइट साइड है। दाईं सूंड वाले गणेश का महत्व। दाईं सूंड वाले गणेश जी को सिद्धटेक का सिद्धिविनायक कहा जाता है। माना जाता है कि इनकी पूजा करना अत्यंत कठिन है, लेकिन इनका फल बहुत जल्दी मिलता है। इन्हें बहुत तेजस्वी और जागृत माना जाता है। पौराणिक कथा। विष्णु की तपस्या। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान विष्णु मधु और कैटब नाम के 2 भयंकर राक्षसों से युद्ध कर रहे थे, तो वे हजारों वर्षों तक उन्हें हरा नहीं पाए। अंत में भगवान शिव ने विष्णु जी को गणेश जी की आराधना करने की सलाह दी। विष्णु जी ने इसी सिद्धटेक पहाड़ी पर बैठकर ओम श्री गणेशाय नमः का जाप किया और घोर तपस्या की। गणेश जी प्रसन्न हुए और विष्णु जी को सिद्धि प्रदान की।
इसी शक्ति से विष्णु जी ने राक्षसों का अंत किया। चूंकि विष्णु जी को यहां सिद्धि प्राप्त हुई, इसलिए भगवान का नाम सिद्धि विनायक पड़ा। मंदिर का अनुभव। ये मंदिर एक पहाड़ी पर है। भक्त अक्सर मंदिर की प्रदक्षिणा परिक्रमा करते हैं, जो लगभग 5 किलोमीटर लंबी है। उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलकर भक्त अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि आपको स्वयं के भीतर ईश्वरीय शक्ति का अनुभव होने लगेगा। मोरगांव की भक्ति और सिद्धटेक की शक्ति। अष्टविनायक का तीसरा मंदिर है श्री बल्लालेश्वर। ये पूरे अष्टविनायक में एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका नाम भगवान के किसी अवतार पर नहीं, बल्कि उनके एक भक्त के नाम पर पड़ा है। ये स्थान पुणे मुंबई मार्ग पर पाली नामक सुंदर गांव में स्थित है। त्रेता युग की बात है। पाली में कल्याण नाम के एक सेठ रहते थे। उनका पुत्र था बल्लाल। बल्लाल बचपन से ही गणपति का अनन्य भक्त था। वो अपने मित्रों के साथ जंगल में जाकर पत्थर की गणेश प्रतिमा बनाता और घंटों पूजा में लीन रहता। लेकिन बल्लाल की ये भक्ति उसके पिता को पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि उनका बेटा पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपना समय बर्बाद कर रहा है। एक दिन गुस्से में आकर कल्याण सेठ जंगल पहुंचे। उन्होंने बल्लाल द्वारा बनाई गई पत्थर की मूर्ति को फेंक दिया और बल्लाल को एक पेड़ से बांधकर बुरी तरह पीटा। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अब तुम्हारा ये गणेश ही तुम्हें बचाने आएगा। अधमरी हालत में भी बल्लाल केवल गणपति बप्पा को पुकारता रहा। उसकी निश्चल पुकार सुनकर स्वयं भगवान गणेश एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने बल्लाल के बंधन काट दिए और उसके घाव भर दिए। भगवान ने कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? बल्लाल ने रोते हुए कहा, प्रभु, आप सदा के लिए इसी स्थान पर निवास करें, ताकि कोई भी भक्त यहां आए तो उसे आपकी कृपा मिले। और मेरी एक ही इच्छा है, आपका नाम मेरे नाम से जोड़ा जाए। भगवान ने मुस्कुराकर तथास्तु कहा और वे स्वयं एक पत्थर की शिला में समा गए। तभी से उन्हें बल्लालेश्वर कहा जाता है। पत्थर की कारीगरी। इस मंदिर की खासियत यह है कि इसे बनाने में सीमेंट या चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। पत्थरों को इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया है। विशाल घंटा। मंदिर में पीतल का एक बहुत बड़ा घंटा है, जिसे पुर्तगालियों को हराकर मराठा सेनापति चिमाजी अप्पा ने यहां अर्पित किया था। मूर्ति का स्वरूप। मूर्ति की सूंड बाईं ओर है और उनके बैठने का सिंहासन पत्थर का बना है, जिस पर हीरे जड़े हैं। यहां गणपति को नैवेद्य में बेसन के लड्डू चढ़ाए जाते हैं, जो बल्लाल को बहुत प्रिय थे। पाली से कुछ ही दूरी पर स्थित है महार, जहां अष्टविनायक का चौथा मंदिर श्री वरद विनायक स्थित है। वरद का अर्थ है वरदान देने वाला। यहां की शांति और सादगी भक्तों के मन को मोह लेती है। पौराणिक कथा। राजकुमार रुक्मांगद और ऋषि गृत्समद। इस मंदिर की कथा अत्यंत प्राचीन है। कहा जाता है कि एक बार राजकुमार रुक्मांगद इस क्षेत्र में आए थे। यहां एक ऋषि पत्नी उन पर मोहित हो गई, लेकिन धर्मनिष्ठ रुक्मांगद ने उन्हें मना कर दिया। बाद में इंद्रदेव ने छल से उस ऋषि पत्नी के साथ समय बिताया, जिससे गृत्समद का जन्म हुआ। जब गृत्समद को अपने जन्म की सच्चाई पता चली, तो वे ग्लानि से भर गए। वे इसी महाड़ के जंगलों में आए और भगवान गणेश की घोर तपस्या की। उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें इस पापबोध से मुक्ति मिले और वे एक महान ऋषि बने। गणेश जी ने प्रकट होकर उन्हें ब्रह्मर्षि होने का वरदान दिया। गृत्समद ने भगवान से प्रार्थना की कि वे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए यही रुक जाए। भगवान ने वरद विनायक के रूप में यहां निवास करना स्वीकार किया। नंदीप। कभी न बुझने वाली ज्योत। वरद विनायक मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है यहां का नंदीप। कहा जाता है कि इस मंदिर में एक तेल का दिया 1892 130 साल से भी अधिक समय से लगातार जल रहा है। ये अखंड ज्योति इस बात का प्रतीक है कि भगवान का आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता। मंदिर का अनोखा नियम। ये एकमात्र ऐसा अष्टविनायक मंदिर है जहां भक्तों को गर्भगृह
के अंदर जाने की अनुमति है। आप स्वयं जाकर भगवान की मूर्ति को स्पर्श कर सकते हैं और अपनी मनोकामना उनके कान में कह सकते हैं। मंदिर की मूर्ति स्वयंभू है और एक तालाब के पास मिली थी, जिसे बाद में मंदिर में स्थापित किया गया। अष्टविनायक यात्रा के ये 2 पड़ाव हमें सिखाते हैं कि भगवान और भक्त के बीच कोई दीवार नहीं होती। जहां बल्लालेश्वर भक्त के प्रेम की मिसाल है, वही वरद विनायक हर सच्चे मन की मुराद पूरी करने वाले दाता है। रायगढ़ की इन पहाड़ियों से अब हमारी यात्रा उत्तर की ओर मुड़ेगी, पुणे के थेउर और जुन्नर की गुफाओं की ओर। अगले भाग में हम देखेंगे चिंतामणी थेउर की कथा, जहां भगवान ने माता पार्वती के बहुमूल्य रत्न को ढूंढा था, और लेण्याद्री के गिरिजात्मज, जहां भगवान गणेश ने माता पार्वती के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। वो मंदिर जो एक पहाड़ को काटकर बनाई गई गुफा के भीतर स्थित है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान गणेश आपकी हर बाधा दूर करें। पुणे के निकट थेउर में स्थित है श्री चिंतामणी मंदिर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, चिंतामणी यानी वह जो आपकी समस्त चिंताओं को हर ले। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार गण नाम का एक लालची राजा था। उसने ऋषि कपिला के आश्रम से चिंतामणी रत्न, जो हर मनोकामना पूरी करता था, चोरी कर लिया। ऋषि बहुत दुखी हुए और उन्होंने गणेश जी की आराधना की। गणेश जी ने इसी स्थान पर कदम के पेड़ के नीचे बैठकर युद्ध किया और राजा गण से वो रत्न वापस छीन लिया। जब गणेश जी ने वो रत्न ऋषि कपिला को वापस दिया तो ऋषि ने उसे भगवान के गले में पहना दिया और कहा, प्रभु, अब से आप यहां चिंतामणी के नाम से जाने जाएंगे। मानसिक शांति का केंद्र। माना जाता है कि जिन लोगों का मन अशांत रहता है या जो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, उन्हें थेउर के चिंतामणी के दर्शन जरूर करने चाहिए। यहां की मूर्ति की आंखें बहुत ही करुणामयी हैं और उनकी सूंड बाईं ओर है। अब हम चलते हैं अष्टविनायक के सबसे अनोखे और चुनौतीपूर्ण मंदिर की ओर। जुन्नर के पास लेण्याद्री पर्वत पर स्थित है श्री गिरिजात्मज। गिरिजा यानी माता पार्वती और आत्मज यानी पुत्र। गुफा का रहस्य और 283 सीढ़ियां। ये मंदिर किसी इमारत में नहीं, बल्कि एक बौद्ध गुफा केवनो 7 के भीतर स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 283 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। ये पूरा मंदिर एक ही विशाल पत्थर को काटकर बनाया गया है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए इसी पहाड़ की गुफा में 12 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। भाद्रपद चतुर्थी के दिन गणेश जी यहीं स्वयंभू रूप में प्रकट हुए। यहाँ की मूर्ति की विशेषता ये है कि ये दीवार पर उकेरी गई है और इसके पीछे कोई कृत्रिम रोशनी नहीं होती। फिर भी ये हमेशा दिव्य आभा से चमकती रहती है। यहाँ गुफा के भीतर कोई खंभा नहीं है, फिर भी ये विशाल गुफा सदियों से अड़िग खड़ी है। अष्टविनायक का 7वां मंदिर है ओझर के श्री विघ्नेश्वर। ये मंदिर अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए जाना जाता है। कथा है कि राजा अभिनंदन ने एक यज्ञ किया था जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को आमंत्रित नहीं किया। क्रोधित होकर इंद्र ने विघ्नासुर नाम के एक राक्षस को भेजा, जिसने यज्ञों में बाधा डालनी शुरू कर दी। देवताओं की प्रार्थना पर गणेश जी ने विघ्नासुर को युद्ध में परास्त किया। राक्षस ने हार मानकर भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया और प्रार्थना की कि भगवान अपना नाम उसके नाम के साथ जोड़े। तब गणेश जी ने उसे वरदान दिया कि वे विघ्नेश्वर, विघ्नों को हरने वाले ईश्वर कहलाएंगे। यहाँ की मूर्ति की आंखों और नाभि में हीरे और पन्ने जड़े हुए हैं, जो इसकी दिव्यता को और बढ़ाते हैं। हमारी यात्रा का अंतिम मंदिर है रांजनगांव का श्री महागणपति। इसे अष्टविनायक का सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार त्रिपुरासुर नाम के राक्षस ने भगवान शिव से वरदान पाकर तीनों लोकों में तबाही मचा दी थी। स्वयं महादेव भी उसे हरा नहीं पा रहे थे।
तब नारद मुनि ने शिव जी को गणेश जी के महागणपति रूप का स्मरण करने को कहा। शिव जी ने यहां पूजा की और फिर एक ही बाण से त्रिपुरासुर का अंत किया। ये मूर्ति इतनी विशाल है कि इसे महोत्कट भी कहा जाता है। कहा जाता है कि मूल मूर्ति मंदिर के तहखाने में कहीं छिपी है, जिसमें 10 भुजाएं और 20 हाथ है। अष्टविनायक यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक आप 8 मंदिरों के दर्शन के बाद वापस मोरगांव जाकर मयूरेश्वर के दर्शन न कर लें। ये एक आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक है। जहां से शुरू किया वही समर्पण के साथ अंत करना। इन 8 मंदिरों की यात्रा हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे चिंता हो, थेउर, बाधा हो, ओझर या कोई शक्तिशाली शत्रु, रांजनगाव, अगर आपकी श्रद्धा गणेश जी में है तो जीत आपकी निश्चित है। भक्तों, अष्टविनायक की ये यात्रा केवल मंदिरों का दर्शन नहीं, बल्कि अपने भीतर के विघ्नों को मिटाने का एक मार्ग है। अगर बप्पा की ये दिव्य गाथा आपके हृदय तक पहुंची हो तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना प्रेम व्यक्त करें। इस पुण्य को केवल अपने तक न रखें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि बापा का आशीर्वाद हर घर तक पहुंचे। और ऐसी ही और आध्यात्मिक यात्राओं के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बने और सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते चलते बस एक ही जयकारा, गणपति बापा मोरया।